क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 1.2 का सारे क्वेश्चंस करेंगे लाइन बाय लाइन। और जो क्वेश्चन 1 दे रखा है उसमें आपको सत्य असत्य पता करना है और काल का उत्तर भी देना आपको है, ठीक है। मतलब जो इसका रीजन होता है वो आपको देना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रखा है, इसमें मात्र 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। और इसको हम तुरंत खत्म कर सकते हैं आराम से। पहले आप वीडियोस को शुरू से देखो, ठीक है, और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया करो। अगर आप चैनल पे नए हो तो उसको आप तुरंत सब्सक्राइब कर जाओ ताकि जो नोटिफिकेशन आए, ठीक है, सबसे पहले आप पास पहुंच पाए। ओके, तो शुरू करते हैं, तैयार हो जाओ, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए आप, ठीक है। तो पहला सवाल है मेरे पास, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक होती है। आप मुझे बताओ, जो संख्या अपरिमेय होती है, यानी कि हम बात करें पहले वास्तविक का, जो संख्या वास्तविक होती है ना, वो 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? आप कह सकते हो कि जो संख्या वास्तविक होती है, वास्तविक, वो अपरिमेय भी होती है, अपरिमेय अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है। आप मुझे बताओ, यहीं से कंफर्म हो गया, ठीक है, यहीं से कंफर्म ये हो गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है? बताओ, जो संख्या अपरिमेय दिखाई दो कैसे होती है? वास्तविक होती है, क्योंकि वास्तविक से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये कंफर्म हो चुका है, तो हम कह सकते हैं ये बात सत्य है। ये बात क्या चीज है? सत्य है। तो मैं इससे यूज कर दे रहा हूँ, सत्य है। ये क्या है? सत्य है। क्यों है सत्य है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या संख्या क्या होती है? जो संख्या वास्तविक संख्या होती है, इसलिए कथन हमारा क्या है? सत्य है। ओके, अगर आपको डाउट होता है, ठीक है, तो आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, हम उसको उत्तर आप दोबारा से, ठीक है, बता देंगे। ओके, अगली बात यहाँ पे आ चुकी है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा, संख्या जो रेखा होती है, ठीक है, प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा पर आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट नंबर होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट, आप अनंत नंबर होते हैं। ओके, बोला संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी में m के रूप का होता है, जहां m क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या है। आप मुझे बताओ, ऐसा नहीं, संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु कर्णी m का रूप पर नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे कर्णी में 4 की, अब मुझे बताओ ए बाहर निकल जाए, क्या इसका उत्तर आ जाएगा? आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होता है? हो जाएगा। लेकिन हम बात करें यहाँ पे कर्णी में 5 की, ए बाहर निकल नहीं पाएगा। तो कुछ ऐसे बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो इस फॉर्म में होते हैं, इस रूप में होते हैं, लेकिन प्रत्येक बिंदु नहीं होते, प्रत्येक बिंदु नहीं होते। अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, कर्णी में 9 का, ये बताओ, ये तो बाहर निकल जाएगा भाई, इसका आंसर कितना जाएगा? 3 जाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक बिंदु होते हैं, प्रत्येक नहीं होते हैं, हाँ कुछ होते हैं। ओके, तो आपको बात समझ आ चुकी होगी कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कर्णी में m के फॉर्म में होते हैं, इस रूप में होते हैं, लेकिन प्रत्येक नहीं होते हैं। अतः ये बात क्या है? गलत हो चुकी है। यानी कि आपसे ये कह रखा है कि प्रत्येक बिंदु होता है, नहीं होता है। आपका आंसर ये क्या है? असत्य कथन है। क्या है? सत्य है। और मैंने इसका जस्ट आपको उत्तर रीजन भी दे दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं लोग। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करते जाओ, ठीक है, तो मजा आपको आएगा, ठीक है, अच्छी फीलिंग आपको आएगी। चलिए, लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब मुझे बताओ, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक जो वास्तविक संख्या की अपरिमेय होती है, तो प्रत्येक तो नहीं होती है। प्रत्येक की बात किया नहीं, देखो, अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने कह दिया कि एक क्या, बताओ एक क्या है? कौन सा परिमेय? क्या है? एक तुम्हारे क्या है? परिमेय है। लेकिन आप मुझे बताओ, एक कर्ण में जो 2 दिखाई दे रहा है, ये बताओ क्या है? ये तो हमारी अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। अब मुझे बताओ, अगली बात अगर मैं करूं, यहाँ पे बताओ, कर्ण में 5 क्या है? कर्ण में 5 नहीं, कर्ण में 4 की बात करूं, ये बताओ क्या? ये परिमेय। ऐसा क्यों? क्योंकि रूट से बाहर निकल जाएगा। क्या इसका उत्तर आएगा? 2 आएगा। आपसे क्या क्वेश्चन कह रखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखो जो संख्याएं वास्तविक होती है ना, जो परिमेय होती है और जो अपरिमेय होती है, मिला के दोनों कॉम्बिनेशन जो होता है, उसी को आप क्या बोलते हो? वास्तविक बोलते हो। आप मुझे बताओ, यहाँ पे जो वास्तविक संख्याएं है ना, उत्तर में क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जितनी है वास्तविक संख्या है, सब लोग के आपस में, ऐसा नहीं संभव बाबू, ठीक है। अच्छा बताओ, ये क्या चीज है? ये तो परिमेय संख्या है, ये भी तो वास्तविक है। क्या ये परिमेय है? नहीं है। बताओ 2 क्या है? 2 बताओ क्या है? ये परिमेय है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ जो 2 दिखाई दे रहा है, क्या 2 बताओ क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय, ठीक है। तो ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि सारी जो वास्तविक संख्या होती है वो क्या होती है? अपरिमेय होती है। ऐसा नहीं संभव है। ओके, ये भी बात क्या चीज है? गलत हो चुकी है। क्या हो चुकी है? गलत। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं क्या? असत्य बात है। ये भी क्या आपका कथन आपका असत्य हो गया। मैंने इसका रीजन भी दे दिया है, ठीक है। और आपको मैंने यहाँ समझा भी दिया है, जो संख्या वास्तविक होती है वो 2 मिश्रण मिलकर बनती है, अपरिमेय और परिमेय से बनती है। तो सारी तुम्हारी संख्याएं जो वास्तविक अपरिमेय नहीं होती है, कुछ होती है, कुछ क्या परिमेय होती है। ये बात से स्पष्ट हो चुका है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, ये 3 क्वेश्चंस जो आपसे पूछ रखा था, सत्य असत्य क्या चीज है बताइए, उसका रीजन भी दीजिए, हमने सिखा दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें लिखा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि अपरिमेय है। बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बता दो, जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं ना, क्या वो धन पूर्णांक होते हैं? क्या सबके जो वर्गमूल होते हैं क्या वो अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं, ये तो कभी नहीं होते हैं। आपको आंसर कैसे नहीं होते हैं बताइए इसका। तो देखो हम बता रहे हैं आपको, हमने कह दिया, बताओ आप कड़ी में अगर 4 ले लेते हो, ये धन पूर्णांक है, इसका जो वर्गमूल आएगा ना वो क्या आएगा? उस इसका वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा। क्या अपरिमेय है? नो, अपरिमेय नहीं है। बोला है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते नहीं। ठीक है, हम बता दें कड़ी में अगर 16 में कर दिया, बताओ ये अपरिमेय है? कहो सर नहीं, ये तो परिमेय है सर। इसका उत्तर कितना है? 4 आएगा। और अपान 1 कर सकते हो, क्या बन जाएगा? परिमेय बन जाएगा। तो सभी को तो नहीं होते हैं, हाँ कुछ के होते हैं। ठीक है, अब कुछ मतलब ऐसे मैंने कहते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे कड़ी में 2 है, एक ये तो अपरिमेय आपका, ये तो कंफर्म है कि अपरिमेय, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो इसे क्या मानोगे? अपरिमेय ही मानोगे। क्या मानो? अपरिमेय। ये सभी नहीं होते हैं। आपसे एक कह रखा है कि इसका एग्जाम्पल दो जो क्या संख्या परिमेय निकले। मुझे बताओ इसके अनंत एग्जाम्पल है, क्या है इसके अनंत एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने 2 एग्जाम्पल कर भी दिया है। आप मुझे बताओ एक कड़ी में 4 क्या चीज है? बताओ कड़ी में 4 क्या चीज है? एक संख्या परिमेय का एग्जाम्पल मैंने दिया। यहाँ पे कड़ी में 16 क्या है? आप जो संख्या इसका वर्गमूल निकाला है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? परिमेय आ रहा है। क्या आ रहा है? परिमेय आ रहा है। ठीक है, आपसे बोला एग्जाम्पल भी दीजिए, एग्जाम्पल भी सीख लिया आप लोग। यहाँ भी क्या है? परिमेय आ रहा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, ठीक है, कि जितनी भी संख्याओं के जो धन वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय होते हैं, ये तो बात गलत है। लेकिन आपसे ये कह रखा था कि अगर नहीं होते हैं तो उनका एग्जाम्पल दो जो परिमेय हो। तो हमने एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे। ठीक है, 2 एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे आप कड़ी में 9 ले लो, कड़ी में 25 ले लो, 36 ले लो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसके डाट डाट। ओके, तो इतनी बात आप सीखो। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपके पास 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 3 और 4। ठीक है, सारे आराम से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पहुंच चुके हैं, और इसमें क्या रखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये वाला है। ठीक है, इसमें क्या रखा है कि दिखाइए कि कर्ण में 5 संख्या रेखा को किस प्रकार निरूपित किया सकता है। संख्या रेखा पर या ठीक है को कर सकते हैं, यानी 5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो क्या इसका तरीका होता है, आइए सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ऐसे ड्रा करना पड़ेगा, सीधे स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, आप इसके से ड्रा कीजिएगा तो गलत आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पे अनंत संख्याएं होती है, इनफाइनाइट संख्याएं हो सकती है, होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कहीं बीच में आपका 0 भी रहा होगा। क्या रहा होगा? 0। ठीक, और करना क्या पड़ेगा आपको, इस कड़ी में 5 को, रूट जो 5 दिखाई दे रहा है ना, इस रूट 5 को आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। तो क्या तरीका अपनाएंगे? सबसे पहले आपको इस नंबर लाइन पे कोई बिंदु और ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ठीक है एक दूरी लेना है, इकाई दूरी बोल सकते हो। ठीक है, या एक दूरी बोल सकते हो, यानी कि इकाई दूरी। इकाई दूरी मतलब एक एकक आपको देना पड़ेगा, या 1 सेंटीमीटर कह सकते हो। ठीक है, चलिए तो मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? प्लस में 1 लिखा हुआ है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। अभी मेरे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3 लिखा हुआ है। ऐसा आपको डिस्टेंस लेना है ताकि जो डिस्टेंस हर जगह दिखाई दे सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है एक कम हो जाए, ज्यादा कम हो जाए, ऐसा नहीं। आपको स्केल में ऐसे बनाना है। ठीक है, डिस्टेंस कवर करनी है, लेनी आपको है कि हर जगह इक्वल डिस्टेंस आना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे हो वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, ऐसे ही। तो आप आगे थोड़ा दे सकते हो, और मैं 4 यहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4। ठीक है, और इसके आप नाम भी डाल सकते हो। अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल सकते हो, इसको सी है, इसको डी कर सकते हो, क्योंकि हमको यहाँ पे 5 दर्शाना है। ठीक है, तो आप इधर न जाए कोई समस्या नहीं है। या तो इधर जो होता है ना वो माइनस में नंबर होते हैं, और यहाँ पे कितना होता है? -2 होता है। ठीक, अब करना क्या पड़ेगा आपको, इस बिंदु O से आपको एक दूरी लेना है, और जाना कहाँ? किसके पास? A के पास जाना है। कहाँ जाना है? A के पास, यानी कि यहाँ से जो डिस्टेंस वाली रहेगी वो कितनी रहेगी? 1 की रहेगी। आप कह सकते हो कि यहाँ पे OA वो कितना हो गया है? OA बराबर कितना है? OA 1 है ना, बराबर AB भी वही बात है, AB बराबर BC बराबर CD, क्योंकि सबकी दूरी कितनी? 1 की है। ठीक है, यहाँ पर सब लोग क्या है? इक्वल है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे हो ये सब कितना? 1 दूरी है, या 1 इकाई या 1 सेंटीमीटर कह सकते हो। ठीक, अब चलिए करना क्या पड़ेगा, बिंदु 1 पर पहुंचने के बाद आपको गोला प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे आपको गोला प्रकार बना लो या चांद से बना लो, चांद की सहायता से। ठीक है, जो चांद की सहायता से आप यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाओ। कितने का? 90 डिग्री का। चलिए यहाँ पे आप क्या बनाओगे? कोण कितने डिग्री? 90 डिग्री का। ठीक है, तो जैसे आप बनाओगे कोण यहाँ पे 90 डिग्री का, तो आप में सीधी लाइन बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन बनता जाएगा। थोड़ा कर लो,
स्ट्रेट एकदम से आप खींच लो यहाँ पे, एकदम मिल गया स्ट्रेट, ठीक है, एकदम सीधा होना चाहिए। अब इसके बाद आप गोला प्रकार से जो दूरी आप यहाँ पे लिए वही दूरी आप यहाँ पे लेकर कैसे क्या करोगे, कट कर दोगे, ठीक है। चाप लगा, क्या लगाओगे, चाप लगा दोगे। तो चाप कितना लोगे आप, यानी कि जो चाप को दूरी लोगे तो ये कितना लिए थे, एक लिए थे ना, तो यहाँ बिंदु ए से भी आप एक ही दूरी आप लेके चाप लगाओगे, एक इकाई दूरी लेकर चाप मानो कि यहाँ पे लग गया, क्या लगा यहाँ पे लग गया, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मैं बिंदु मान लिया कि हमारा पी बिंदु है, या पी1 चलो करो, क्या करना, पी1 बिंदु हमारा, ठीक है। और ये दूरी कितनी हुई है, 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई ए भी हुई है, या 1 एकक बोल सकते हो, ठीक है, 1 एकक। चलिए अब करने का पड़ेगा आपको इस ओ से, ठीक है, बिंदु पी को मैच मिलाना है, मीट करना है। जब मिलाओगे आप यहाँ पे, आपको एक चीज सिखाना मैं सिखा दे रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे क्या बन गया, आप ट्रायंगल, क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, ओ ए पी, एक हमारा बन गया समकोण त्रिभुज, क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में, ओ ए पी में हमारा जो कोण ए है वो कैसा है, समकोण है, 90 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ कितना बना है, 90 डिग्री बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो कोण ए है वो कैसा है, समकोण है, यानी कितने डिग्री का है, तो कह सकते हैं आप 90 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पाइथागोरस आप लगाओगे यहाँ पे, तो पाइथागोरस नहीं बोला, पाइथागोरस प्रमेय, इसमें क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको मैंने आधार लिया, इसको मैंने लंब ले लिया, इसको मैंने कर्ण मान लिया। तो मैंने काम करते हैं, हमारा कर्ण क्या, OP1 है, ये पता करना आपको, OP1 हमारा क्या है, कर्ण है। तो इसका स्क्वायर, OP1 का स्क्वायर, शेष दो भुजाओं, भुजा कौन सी है, एक हमारा OA भुजा है, OA का स्क्वायर आप प्लस में कितना, AP1 का स्क्वायर, AP1 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी स्क्वायर क्या होती है, वर्गमूल के बराबर होती है। आप एक काम बताओ मुझे, सॉरी वर्गमूल नहीं है, इसकी स्क्वायर बराबर होती है। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो ओ ए की वैल्यू का क्या है, तो सर आप एक माने थे, आप कितना माने थे, आप एक लिए थे यहाँ से ना, कितना लिए थे, एक लिए थे, यहाँ हमारा एक का स्क्वायर हो जाएगा, और ए भी कितना, एक ही है, ए भी एक का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा चल रहा क्या चीज, OP1 चल रहा है स्क्वायर में। अगर हम लोग क्लास इसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे हमें OP पता करना, OP1 स्क्वायर नहीं पता करना है। अगर आपको OP1 पता करना है तो इसके लिए आपको इसका वर्गमूल करना पड़ जाएगा। जैसे इधर जाएगा तो ना एक हो जाएगा वर्गमूल इसका, तो एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, और इसका स्क्वायर कितना होता है, कौन सा एक ही होता है, मिला कितना, करणी में 2 आ गया। यानी कि हमारा जो OP1 की वैल्यू कितनी आ गई, करणी में 2 आ गई, कितना करणी में कितनी आ गई, 2 इकाई आ गई। लेकिन आपको दर्शाना है करणी में 5, अभी तो काम बना नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इस बिंदु P1 से, क्या से, इस बिंदु P1 से आपको 90 डिग्री का पुनः बनाना कोण है, क्या करना है, पुनः बनाना कोण है दोबारा से। जब 90 डिग्री कोण यहाँ बनाएंगे आप, यहाँ पे बताओ कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे, यहाँ से आप लंब डालेंगे, ठीक है, इस साइड में। चलिए तो हम लंब डाल देते हैं, ये यहाँ से आप लंब डालेंगे, ठीक है, और ये लंब चला गया यहाँ पे इसके पास, ओके। अब एक काम करना पड़ेगा आपको, दोबारा से थोड़ा से सीधे कर देते हैं इसको, ठीक है। फिर वही पूरा काम करना है, हमने जो यहाँ से एच लगाया, जो P1 डिस्टेंस लिया है वो कितना लिया है, तो उसका 1 लिया है, और यहाँ भी आप 1 ही लेना है। चलिए हमने यहाँ से 1 यानी 1 सेंटीमीटर का, फिर यहाँ पे आप चाप लगाओगे, तो चाप में जो लगा दे, यहाँ पे चाप लग गया। चलो मैं मान लिया कि यहाँ से जब आप पूरा प्रकार रखोगे ऐसे ना, यहाँ पे ऐसे कट कर देना है, तो मान लिया हमने यहाँ पे कट हो गया, ठीक है। और आपको जब कट हो जाता है तो इसको आप बिंदु P2 कर लेना, क्या कर लेना है, P2 कर लेना है, और ये डिस्टेंस कितनी की है, 1 से, कितने की, 1 से। आप मुझे बताओ, इन दोबारा से पाइथागोरस आप लगाओगे तो मुझे क्या होगा, क्या बनेगा, कहो सर यहाँ पे अगर पाइथागोरस लगाते हैं, यहाँ पे इसको मैच मीट कर दो, मिला दो इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, मिला देना है इसको। अब मुझे बताओ त्रिभुज क्या बन गया, OP1 P2 बन गया है, दोबारा त्रिभुज बन गया OP1 P2 बन गया है। अब हमारा जो P1 है वो कितना है, समकोण, यहाँ पे कितना कोण, 90 डिग्री बना हुआ है। जब दोबारा पाइथागोरस यहाँ पे लगाएंगे तो क्या बनेगा, अब थोड़ा सा हम इसको फास्ट कर देते हैं। जब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो पता करना है हमको OP2, क्या पता करना है, OP2 पता करना है। OP2 क्या हो जाएगा, कर्लिंग हो जाएगा, ठीक है, इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर, तो कर्लिंग में 2 का स्क्वायर, और फिर 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, मिला बताओ कितना हो जाएगा, तो सर कर्लिंग क्या बन गया, क्या बन गया, 3 बन गया। तो मुझे बताओ अब ये जो डिस्टेंस OP2 आ चुकी है वो कितना बन, कर्लिंग में कितना बन गई है, 3 बन गई है। आपको अभी दोबारा और प्रयास करना पड़ेगा, इसी प्रकार से दोबारा, ठीक है। अगली बार पुनः आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ से, ठीक है, 90 डिग्री फिर कर देना आपको, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, बताओ कैसे बनेगा। फिर आप यहाँ पे ठीक है रख करके ऐसे ही आप बनाएगा कोण यहाँ पे 90 डिग्री का,
जनरल आप खुद बनाएंगे तो आपकी लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, सॉरी कुछ ऐसे जाएगी। इस साइड से, ठीक है, ताकि यहाँ पे कोण कितना बन जाए 90 बन जाए। कितना बन जाए यहाँ पे 90 बन जाए, ठीक है। फिर दोबारा से आपको दूरी वही लेनी है, यहाँ पे आपको क्या लेना है P3 लेना है। कितना लेना है P3, ठीक है। और दूरी कितनी रहेगी, एक इकाई की रहेगी, चाहे आप एक इसको सेंटीमीटर मान सकते हैं, इतना रहेगी। फिर दोबारा आप इसको मैच कर देंगे। फिर यहाँ देखो बन गया त्रिभुज, क्या बना त्रिभुज O P2 P3 बन गया। इसके बाद जैसे इसको आप हल करोगे ना तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 से 3, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 3 का स्क्वायर कड़े 3 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एंड दोबारा अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल लगाते हो OP2 P3 त्रिभुज OP2 P3 में, फिर यहाँ से पाइथागोरस लगाओगे तो कहोगे सर यहाँ पे हमें पता करना है OP3 पता करना है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कर्ण में 3 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो कर्ण सर क्या होता है 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1, और जोड़ने में कितना लगा 4, ठीक है। ए वाली जो इकाई कहलाएगी वो क्या कहलाएगी कर्ण में 4 कहलाएगी, क्या कहलाएगी कर्ण में 4। लास्ट चांस एक बार और पूछ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर दोबारा से आप यहाँ क्या करोगे, दोबारा से आप यहाँ से लंब डालोगे, यानी कोण कितना बनाना चाहिए आपका 90 आना चाहिए। जैसे आप 90 कोण बनाओगे यहाँ पे तो कहोगे सर कोण हमारा बन जाए कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं कह दिया कि ये हमारा जो पॉइंट कहलाएगी, फिर दोबारा इसको आप मैच से कर जाओगे, क्या कर जाओगे ऐसे मैच कर दिया, ठीक है। तो हाई तो आपका कर्ण में 4 है, फिर आपको दूरी का लेना एक ही लेना है, हमेशा आपको एक सेंटीमीटर लेना है, ये आपका P4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा P4। तो आप दोबारा से जब यहाँ पे ओ त्रिभुज का नाम क्या है OP3 P4 लगाओगे ना, दोबारा से त्रिभुज OP3 P4 में P4 में करोगे, ठीक है। तो तुम पाइथागोरस यहाँ पे अप्लाई करोगे, आप क्या मिलेगा कहो सर कर्ण में 4 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे हो कर्ण में, यानी कि हमारे क्या निकलेगा यहाँ से OP4 निकलेगा OP4। तो कर्ण में 4 का स्क्वायर, सॉरी कर्ण में 4 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो कर्ण में 4 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मिला कितना आ गया 5, कितना आ गया 5 आ गया। मुझे बताओ ये जो डिस्टेंस यहाँ पे कहलाएगा वो कितना कहलाएगा, कहोगे सर ये डिस्टेंस हमारा कहलाएगा कर्ण में क्या कहलाएगा 5 कहलाएगा। अभी देखो संख्या रेखा आया नहीं है, अब संख्या रेखा दर्शाएंगे कैसे इस बात को। आप एक काम बताओ मुझे, जो डिस्टेंस यहाँ पे आया है वो सारा क्या आया P4 आया हुआ है, इसको आप क्या करोगे गोला प्रकार से ये डिस्टेंस आप ले लोगे गोला प्रकार में, ठीक है, से भर लोगे। भरने के बाद आप जहाँ पे ऐसे घुमाते जाओगे, जहाँ पे काटेगा, ठीक है, वो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या होता है आंसर हो जाएगा। तो एक काम करना पड़ेगा आपको गोला प्रकार में, ठीक है, गोला प्रकार का लोग यहाँ पे रहेगा और जो पेंसिल लोग आपके P4 के पास रहेगी। इसको रखने के बाद इसको ऐसे आप मिला के ले जाओगे जहाँ पे कट करेगा, ठीक, ऐसे से जाएगा वो, और जहाँ पे जाएगी वैल्यू, ठीक है, जहाँ पे जाएगी वैल्यू वही क्या कहलाएगा कर्ण में 2 कहलाएगा, कर्ण में 5 कहलाएगा। तो माना कि अच्छा बताओ हमारा जो कर्ण में 4 होता है उसका मान कितना होता है 2 होता है, तो कर्ण में 5 का मान क्या 2 से ज्यादा ही आएगा। तो चलो मैं मान लिया कि लगभग यहाँ पहुंच रहा है, क्या पहुंच रहा है कर्ण में 5। इसको आप क्या कर लीजिए अलग से कोई बिंदु मान लीजिए, हमने बिंदु इसको चलो मान लिया कि हमारा बिंदु क्या ए है, आप इसको क्यू कर लीजिए, क्या कर लीजिए क्यू कर लीजिए, क्या कर लीजिए क्यू, ठीक है, चल नहीं रहा है यहाँ पे, इसको छोटा है, इसको बिंदु आप क्यू कर लीजिए, कितना कर लो क्यू कर लो। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो O से Q की डिस्टेंस कहलाएगी, O से Q क्या कहलाएगी कर्ण में 5 इकाई कहलाएगी। यानी इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, आप इसको निरूपित कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप कोई भी नंबर करना होगा निरूपित ऐसे आराम से कर सकते हैं, एक ही तरीका इसका करने का होता है, ठीक है। तो वीडियोस को आप शुरू से अंत देखें और दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप एंजॉय करो, ठीक है, टाटा बाय बाय।